स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज का वीडियो में जेटेट का एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। इसमें क्या क्या बात करेंगे आज की वीडियो में, तो सिलेबस का क्या स्थिति है अभी है, उसके बाद जो फॉर्म को करेक्शन का डेट है वो कब होने वाला है या क्यों नहीं दिया जा रहा है अभी करेक्शन का, एग्ज़ाम डेट कब होगा, और बात करेंगे कि कुछ आपने देखा होगा न्यूज़ कि कुछ फिर से कोर्ट में भी मामला चल गया है, केस हो गया है। तो वो कौन लोग केस किए हैं, क्यों केस किए हैं, क्या हम लोग सभी के लिए दिक्कत हो सकता है या फिर क्या, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस को, तो सिलेबस जैसे पिछला ही वीडियो में हमने आपको समझा दिया था विस्तार से कि सिलेबस चेंज करने के लिए जैक के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो सिलेबस चेंज कर सकता है। सिलेबस चेंज करने के लिए नियमावली को संशोधन करना होगा, नियमावली में चेंजिंग करना होगा, जो कि कैबिनेट का काम है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए झारखंड सरकार का जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था, अभी फिलहाल जस्ट हुआ 29 तारीख को, जिसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए। उसी तरह तुरंत इतना जल्दी कैबिनेट मीटिंग नहीं होता है, लेकिन 29 को हुआ। लेकिन ये जेटेट की ही खातिर हमको लग रहा है कि जो कैबिनेट मीटिंग है वो फिर से 6 तारीख को कल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट 5 दिन पहले हुआ और फिर से हो रहा है। इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि जेटेट का जो नियमावली है उसको संशोधन की बात वहाँ पे होगी। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो मीटिंग है कैबिनेट का मीटिंग, जिसमें जो भी मंत्रिमंडल रहेंगे वो तो रहेंगे ही प्रोजेक्ट भवन में, लेकिन उसके साथ साथ जैक से भी आदमी को बुलाया गया है ना। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि सिलेबस को लेकर के वहाँ पे चर्चा चलेगी और नियमावली को संशोधन किया जाएगा। जब नियमावली संशोधित हो जाएगा तब जा कर के जैक उसके आधार पर आपको सिलेबस, हमको सिलेबस देगा। ठीक है, जैक अपने से सिलेबस नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब 6 तारीख को कैबिनेट मीटिंग, शाम तक तो पता चल ही जाएगा। 4 बजे से मीटिंग है, शाम तक, रात तक पता चलेगा कि क्या क्या उस मीटिंग में हुआ। उसके बाद फिर अगर संशोधन हुआ नियमावली, और हो गए तो संशोधन नियमावली आ जाएगा नेक्स्ट डे तक। उसके बाद वो जैक पहुंचेगा, जैक के पास जाएगा, तब जैक उससे सिलेबस फिर बनाएगा। तो उसमें कुछ दिन का समय लगेगा, मतलब कहिए तो 8 दिन और लगेगा। 8 दिन नहीं, ज़्यादा लगेगा, हाँ 8 दिन मान के चलिए, काहे कि 6 तारीख कल ही है, तो 8 दिन मान के चलिए, 8 दिन लगेगा इन सभी चीज़ों को होने में। 8 दिन के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करें, अब 8 दिन सिलेबस नहीं आ रहा है तो ऐसा थोड़ी कि मटिया के बैठल रहे, नहीं। अभी तो एकदम साफ साफ पता चल रहा है, 99.9% ये पता चल रहा है कि मतलब ये जो सिलेबस अभी जारी हुआ है, जिसमें ग्रेजुएशन का सब कुछ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और नया सिलेबस जो जारी होगा वो सीटेट या पहले जो जेटेट का एग्ज़ाम हुआ या अदर स्टेज जो लेता है उसी के आधार पर रहेगा, है ना। यानी पुराना सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, पुराना सिलेबस को ही अभी पढ़ना है। ठीक है, पुराना सिलेबस, हाँ अब एकदम सेम टू सेम डिक्टो तो वही सिलेबस नहीं रहेगा, हल्का फुल्का तो कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, लेकिन बेस जो रहेगा वही पुराने सिलेबस को लेकर रहेगा। ठीक है, तो पुराना सिलेबस से तैयारी हम भी शुरू कर दिए। 6 to 8 मैथ, 1 to 5 मैथ भी शुरू कर रहे हैं, तो एकदम जोरों शोर से तैयारी करें। ठीक है, अब बात करें सिलेबस का, तो बात हो गया। 8 दिन के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा। नियमावली संशोधन का जो भी मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग 6 तारीख को है, जिससे ये पता चल रहा है कि 8 दिन का समय लगेगा। उसके बाद बात करें फॉर्म करेक्शन डेट, बहुत कोई इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म जो करेक्शन का डेट है वो आ जाए, ताकि कुछ गड़बड़ है तो उसको करेक्शन करा जाए। तो जैक ने भी ये साफ साफ नोटिस जारी करके कह दिया था कि करेक्शन के लिए समय दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं दिया है। तो हो सकता है कुछ दिन के अंदर ये करेक्शन का भी डेट देगा, और ये निश्चिंत रहिए देगा ही, है ना। अभी करेक्शन का डेट इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि एक मामला और कोर्ट पहुंच गया है। वो क्या मामला है कि मामला ये है कि जो लोग बीएड 2023-25 सेशन है, उन लोग केस ठोक दिए कि हम लोग को भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। क्या कि सभी को मालूम है कि ये झारखंड है, 8 साल बाद तो अभी हो रहा है, फिर पता नहीं 8 साल बाद होगा कि 10 साल बाद होगा कि 15 साल बाद होगा। इसीलिए उन लोगों का कहना है कि अभी मौका मिला है और हम लोग बीएड कर ही रहे हैं, तो अपीयरिंग में हमें भी भरने का मौका दिया जाए। और सही भी बात है ना। अपीयरिंग में तो सीटेट वाला भी देता है, अब कोई भी टेट अपीयरिंग में मौका देता है, क्योंकि ये तो नौकरी थोड़ी देर ले रहे हैं, नौकरी थोड़ी दे रहे हैं आप, ये तो बस पात्रता परीक्षा है। उसके बाद फिर वैकेंसी हम निकालोगे, उसमें भरेंगे। तो ये पात्रता परीक्षा है, तो इसमें अपीयरिंग वाला को भी मौका देना चाहिए, है ना। जैसे हम सीटेट लिखे थे, मेरा सेशन था 18 से 20 और हम सीटेट पास किए हैं 2019 में, ठीक है। तो
अपियरिंग फर्स्ट ईयर में थे और भरे और निकाले, है ना। तो इसलिए ये अपियरिंग का मौका देना। जेटेट परीक्षा क्या है, नौकरी के लिए नहीं भाई, तो बस एक कागज़ है कि हाँ जेटेट पास हो, अब टीचर का वैकेंसी निकलेगा तो भर सकते हैं। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट नौकरी का रहता तो कहते नहीं उसको नहीं देना है, लेकिन नौकरी का बात अभी नहीं है, इसलिए जेटेट वालों को भी जो 23-25 है उन लोग को भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि दोबारा हो सके फिर मौका मिले ना मिले, कब मिले, है ना। तो यही केस चल रहा है कि हम लोग को भी मौका दिया जाए। 2023-25 वाले केस फाइल कर दिए हैं, तो यही कारण है कि हो सकता है कि क्या डिसीजन उधर से आए, तो हो सकता है फिर से पोर्टल खोलना पड़ेगा उन लोग को फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि डेट तो ख़त्म हो गया फॉर्म भरने का, तो फिर से तो पोर्टल खोलेगा है। अगर उन लोग का डिसीजन उन लोग को हक में आ जाए तो फिर से पोर्टल खुलेगा कि हाँ फिर से इतना दिन का समय दिया जा रहा है, आप फिर से फॉर्म भरो जो भी 23-25 वाले हैं। उसके बाद फिर करेक्शन कर देगा कि हाँ सभी लोग, जब सभी का फॉर्म भरा गया तो करेक्शन 2 दिन का 3 दिन का समय देगा कि इस डेट में आप अपना करेक्शन कर लो, ठीक है। तो करेक्शन का डेट आएगा, घबराइए नहीं, आप अपना तैयारी में लग जाइए, है ना। जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, और हाँ नहीं कहीं से नहीं मिलेगा तो हम हैं बता ही देंगे, ठीक है। तो करेक्शन का भी डेट मिल जाएगा। वही 23-25 का जो सेशन वाले हैं उन लोग जो केस किया है उस पर ये अटक गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, तो अभी देखो 2-3 मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। पहला तो सिलेबस का अभी क्लियर नहीं हुआ है, दूसरा ये फिर से जो केस कर दिए 23-25 वाला उन लोग का मामला। अब उन लोग का क्या होता है, तो फिर से फॉर्म भरवाएगा उन लोग को फिर, मतलब ये जो सितंबर में बात कहा जा रहा था कि सितंबर लास्ट तक यानी लास्ट वीक में एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो नहीं हो सकता, किसी भी तरह से संभव नहीं है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो। तो कब होगा, तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, क्योंकि इलेक्शन का भी बात है और जैक ले रहा है एग्ज़ाम। अब जैक अगर दिसंबर जनवरी तरफ जाना चाहेगा तो फरवरी से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। मैट्रिक, इंटर, 8वां 9वां 11वां बोर्ड, सब बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर उधर तैयारी करना है, तो इसीलिए जैक आगे तो बहुत नहीं बढ़ाएगा, लेकिन और इधर सरकार का भी मजबूरी है इलेक्शन का, इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है इसलिए फटाफट कैबिनेट मीटिंग होकर के फटाफट कोशिश कर रहा है कि एकदम नियमावली में जो भी संशोधन करो और सिलेबस दे दो, इन लोग को खुश कर दो और एग्ज़ाम ले लो, है ना। तो वही चलते तुरंत मीटिंग हो रहा है, तो सिलेबस भी बहुत जल्द आएगा। एग्ज़ाम डेट जहाँ तक बात है 8 दिन तो सिलेबस में ही लग जाएगा। और इधर 23-25 वाला केस जो हुआ है इन लोग का क्या स्थिति होता है, तो फिर अगर फिर से भरवा दिया तो फिर से बीच में पोर्टल खोलेगा, तो ऐसा करते करते ये सितंबर चल जाएगा। सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर मान के चलना कि एग्ज़ाम होगा, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, है ना। काहे कि बताएं इलेक्शन भी है और उधर बाकी एग्ज़ाम भी है, इसलिए एग्ज़ाम मान के चलना है अक्टूबर में होगा। यानी सितंबर में ही आपको जितना तैयारी करना है कर लीजिए। सितंबर आज 5 तारीख हो गया, 25 दिन का जो समय है, अक्टूबर 1 तारीख से नहीं होगा, अक्टूबर 8, 10, 15, 20 जा सकता है, लेकिन मान के चलिए आपके पास सितंबर 1 का समय है। सितंबर में ही जो करना है कर लो, है ना। ये इंतज़ार में नहीं रहे कि 2 महीना मिलेगा, 2.5 महीना मिलेगा तो ठीक है, लेकिन हाँ ये रिक्वेस्ट भी किया गया था, आज भी गए थे और वहाँ भी रिक्वेस्ट करा गया कि हम लोग को कम से कम 2 महीना का समय दिया जाए, लेकिन जैक ने डायरेक्ट कहा कि 2 महीना का समय हम नहीं दे सकते, क्योंकि आगे हमको मैट्रिक इंटर देखना है। तो इसीलिए ज़्यादा समय का ये मत रहिएगा कि अभी सिलेबस नहीं आया है इसका मतलब बहुत समय नहीं है। सिलेबस आएगा, लेकिन 8 दिन के अंदर सिलेबस आएगा और एग्ज़ाम सितंबर में तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन अक्टूबर में ज़रूर होगा, ठीक है। इसलिए मान के चलना है कि सितंबर में हमको पूरी तरह से जो भी तैयारी करना है, जो करना है कर लो, बाकी अक्टूबर में एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। और एक चीज़ आज जैक से पता चला है कि जो एग्ज़ाम सेंटर वो करीब के ही जो आसपास के जो ज़िला है वहीं दिया जाएगा, 100 किलोमीटर के अंदर ही दिया जाएगा, ये बात कही गई है, ठीक है। तो ये ठीक है, अच्छी बात है। पिछला वीडियो में उन्हें बताया भी था कि ये जो सेंटर दे देता है बहुत दूर, उससे भी बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी देखिए उत्पाद सिपाही में क्या क्या स्थिति हो गया है ना। तो यही सब इन्फॉर्मेशन देना था। तो जो भी जेटेट का फॉर्म भरे हैं, 2 क्लास मेरा मैथ का यहाँ पे चल रहा है, 1 to 5 का कल से स्टार्ट, मैंने आज एक वीडियो बनाया, अपलोड कर पाते हैं कि नहीं। तो 1 to 5 का स्टार्ट, 6 to 10 का स्टार्ट हो चुका है, उसमें 4-5 क्लास ले चुके हैं, 1 to 5 भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी जेटेट का फॉर्म भरे हैं सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और क्लास करने के लिए। फिर वो पोस्ट पूरा मैथ का तैयारी यहाँ पे हम कराएंगे, ठीक है।
जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और मेरा भी फायदा जिससे हो, आपका भी हो, सभी का हो, है ना। सबके साथ सबका विकास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।